धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में स्थित चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। ये सभी बातें प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को नहीं हो पाती हैं। अष्टमी अर्धरात्रि में आ जाए तो कभी रोहिणी नक्षत्र का अभाव होता है। यदि नक्षत्र आ भी जाए तो कई बार अष्टमी तिथि अर्धरात्रि व्यापनी नहीं हो पाती है। ऐसी विभिन्न स्थितियों में दो दिनों में व्याप्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विषय में संशय आना स्वाभाविक ही है। इसी कारण से हमारे पुराण व्रत और हमारे निर्णायक धर्म ग्रंथों ने एकादशी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि व्रत जो हैं इनकी तिथि का निर्णय जो है वो स्मार्त कहते हैं गृहस्थियों को स्मार्त एवं वैष्णव संप्रदाय के आधार पर भिन्न भिन्न निर्णायक सिद्धांतों से किया है। इसमें जो भी व्रत होता है उसमें क्लियर लिखा रहता है ये स्मार्तियों के लिए है और ये दिन जो है वैष्णवों के लिए है। आज की ये चर्चा जो है मैंने दिवाकर पंचांग से अपना ये प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें क्लियर लिखा है कि स्मार्ट संप्रदाय के लोग जिसमें अधिकतर गृहस्थी लोग आते हैं जन्माष्टमी व्रत के दिन का चयन करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि भगवान कृष्ण से संबद्ध यह व्रत भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी के दिन ही किया जाए। यदि उसमें रोहिणी का भी योग हो, माना कि उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी आ जाए तो और भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव मत वाले लोग जो हैं, विशेषकर वैष्णव में कौन आते हैं, इसमें मथुरा वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में उदयकालिक अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। वो पहले से ही वो उदयकालिक तिथि को महत्व देते हैं। लेकिन स्मार्त संप्रदाय वाले लोग क्या करते हैं, वो अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी को महत्व देते हैं। चाहे वैष्णवी वाले जो हैं, वैष्णवी में कौन आते हैं, ज़्यादातर इसमें मथुरा और वृंदावन वगैरह के यूपी के और बिहार के वहाँ के लोग आते हैं। वो उदयकालिक अष्टमी को महत्व देते हैं। चाहे उस दिन अर्धरात्रि को अष्टमी हो या ना भी हो, वैष्णव संप्रदाय के अधिकांश लोग दूसरे दिन उदयकालिक मतलब इस बार उदयकालिक यदि कहे तो उस दिन जो है नवमी विदहा अष्टमी वाले दिन ही अष्टमी को ही व्रत उत्सव करेंगे। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार निर्धारित जन्माष्टमी के दिन ही तथा श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा को आधार मानकर मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं के आधार पर जो है वो छुट्टी की घोषणा करती है। उस दिन अवकाश वो मथुरा और वृंदावन के आधार पर करते हैं। साधारण गृहस्थी भी इस अवकाश एवं उत्सव वाले दिन ही व्रत रख लेते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि सभी डायरियां मीडिया आदि भी सरकार द्वारा उद्घोषित अवकाश को प्रमाण मान लेते हैं तथा उसी दिन व्रत कर लेते हैं। जबकि उनमें से 98% जो हैं से भी अधिक लोग स्मार्ट संप्रदाय से संबंध रखते हैं। परंतु सत्य यह है, वास्तविकता जो है वो ये है कि अधिकांश शास्त्रकारों ने स्मार्ट संप्रदाय वाली जन्माष्टमी अर्थात अर्धरात्रि कालिक अष्टमी को ही मान्यता दी है। इस वर्ष जो 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार को सप्तमी की रात्रि 11:50 तक व्याप्त है।
यानी कि 15 तारीख को 11:50 रात को जो सप्तमी है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। तदुपरांत अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि व्याप्त है। अतः गृहस्थी आदि स्मार्त लोगों को, जो स्मार्त लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, उनको व्रत, पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य देना, झूला झुलाना आदि के लिए यही दिन प्रशस्त होगा। जबकि 16 अगस्त 2025 शनिवार को अष्टमी तिथि रात्रि में 9:35 तक ही व्याप्त है। रात के समय अष्टमी जो है 16 तारीख को, 16 अगस्त को अष्टमी जो है 9:35 तक ही है। उसके बाद नौमी शुरू हो जाएगी। अर्धरात्रि के समय नौमी तिथि व्याप्त है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो तिथि कर्म के समय तक जिस दिन रहे वही ग्रहण करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में कई सारे, इसमें विष्णु धर्मोत्तर आता है, निर्णया सिंधु आती है। इन सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो तिथि कर्म के समय तक जिस दिन रहे वही ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में हुआ था। अतः जन्माष्टमी व्रत का कर्मकाल, श्री कृष्ण की विशेष पूजा, श्री कृष्ण के निमित्त व्रत, बाल रूप पूजा, झूला झुलाना, चंद्र को अर्घ्य दान, जागरण आदि अर्धरात्रि ही है। अतएव जन्माष्टमी व्रत रखने के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी का होना बहुत जरूरी है। अर्धरात्रि के समय नौमी तिथि का कोई औचित्य नहीं है। पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना जिस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी व्याप्त नहीं कर रही, अपितु वहाँ नौमी तिथि है, किसी भी दृष्टि से शास्त्र सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में वर्षों की परंपरा के अनुसार जन्म उत्सव सूर्य उदयकालिक एवं नवमी विदा अष्टमी में मनाने की परंपरा है। जबकि उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांतों में सैकड़ों वर्षों से अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापिनी जन्माष्टमी में व्रत आदि ग्रहण करने की परंपरा है। वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा जन्म उत्सव दो अलग अलग स्थितियां हैं। इस प्रकार 15 अगस्त शुक्रवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कर्मकाल है। अर्धरात्रि में अष्टमी की अर्धरात्रि जो है इसमें ही कर्मकाल पड़ रहा है। इसीलिए इसी समय से श्री कृष्ण के निमित्त व्रत, बाल रूप पूजा, झूला झुलाना, चंद्र का अर्घ्यदान, जागरण, कीर्तन का विधान होगा। और पंचांगकारों के अनुसार 16 अगस्त शनिवार को भी श्री कृष्ण स्तोत्र का पाठ, ध्यान, कीर्तन आदि करके इस पुण्य सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। व्रत एवं उत्सव तो 15 अगस्त शुक्रवार को ही श्रेष्ठ एवं उत्तम रहेगा।